हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों को आज क्लास 9th का चैप्टर 1 का जो है क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे करवाऊंगा आप लोगों को, और बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए तो जो पहला चैप्टर है वो क्या है, संख्या पद्धति है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 1 है, मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इसमें के सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इसी तरह हर लगातार कंटिन्यू हर चैप्टर के आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। और अगला क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या याद कीजिए। इसके नेक्स्ट वाला जो है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी इसके एक और 4 नंबर है वो आपको अभी लास्ट में करवाऊंगा। ठीक, ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम इसको लिखेंगे, ये क्या है, ये सत्य है। क्या है? हाँ। क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसका देखिए आंसर क्या है, हाँ। उत्तर नीचे यहाँ आप लोग डाल दीजिएगा, स्पेस कम है तो यहाँ बता रहे हैं हाँ। क्या लिखेंगे? इसका उत्तर जो होगा नीचे लिखेंगे आप लोग यहाँ पर हाँ। ठीक है, क्या है? हाँ, ये क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। कैसे? जैसे कह रहा है कि यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे लिख सकते हैं 0.2, 0.3, 0.4। यहाँ देखिए जो ये क्या होता है, ये ऊपर वाला जो है ये P है, नीचे वाला क्या है, ये Q है। यहाँ भी देखिए ये P है और ये Q है, ये P है और ये Q है। यहाँ कहा गया है Q 0 नहीं है, तो यहाँ पर Q 0 नहीं है, ना इसमें Q 0 है ना इसमें भी, इसमें तो हम लिखेंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो ये वाला इसका उत्तर हो गया हाँ। क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे हाँ। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते? तो हमने लिख करके आपको बता दिया है, ये समझाने के लिए लिख दिया था। ठीक है, आप लोग समझ जाइए ताकि ठीक है, ये समझ जाइए ये क्या है, ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला Q होता है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 और 4 यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए इस टाइप से तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, अगर यहाँ पर 6 कह रहा है तो आप एक इसमें प्लस कर लीजिए। 6 कह रहा है तो आप 6 + 1 कर लीजिए, 6 + 1 कर लीजिए। 6 संख्याएं कह रहा है तो 6 + 1 कर लीजिए, यानी कि ये 7 हो गया। क्या हो गया? 7। और जो संख्याएं दी हैं देखिए यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है 3 और यहाँ दिया है 4, तो आप इधर लिख लीजिए 3 और 4, इधर साइड में लिख लीजिए आगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर 7 हो गया तो इसमें 7 से ऊपर और नीचे 7 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। इसमें भी कर देना है, यही क्या करना है, 7 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देना। अगर 6 कहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + क्या नहीं 7 हो जाएगा। 5 कहेगा तो 6 कर देंगे, 7 कहेगा अभी आप लोग ध्यान दीजिए, अगर समझ आएगा आपको। देखिए तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, चाहे आप यहीं पड़ोस में कर सकते हैं या फिर अलग अलग कर सकते हैं। देखिए तो इसको करेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। और नीचे कितना है, 7 है, तो ये 7। अब इसको काट मत देना आप लोग। ठीक है, आगे देखिए इसको करेंगे, यहाँ थोड़ा आगे किसका आगे लिख लेते हैं इधर, ताकि आपको जगह मिल जाए। ठीक है, 4 × 7/। ठीक है, देखिए तो ये पहली हो गई 7 × 21। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28/7। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बीच की संख्या लिखेंगे तो देखिए ये हो गई 21/7, फिर क्या आ जाएगी 22/7, और इसी तरह 23/7 और 24/7, 25/7, 26/7। तो इसके बीच के 1 2 3 4 5 कितनी कह रहा है, 6 7 कह रहा है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, समझ गए होंगे आप लोग। इसको साइड में इधर लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप, इसको कोई दिक्कत लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जाएगा 27/7 और ये 28। देखिए फिर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या कह रहा था। ठीक है, तो 7 × 4 = 28। अभी इसके बाद एक और लिख सकते हैं हम, 27 हो गई। देखिए 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, कितने हो गए, तो आप लिख सकते हैं, कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए, इस टाइप से आप संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, कितनी हो गई, देखिए
अब यहाँ किया कैसे आप लोग जान गए ना, तो देखिए इस टाइप से संख्याएं ज्ञात हो गई हमारी। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर भी यही कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आंसर आ गया आपका, यहाँ से देख लीजिए ये पूरा। ठीक, इस टाइप से अगला देखिए 3/5 और 4/5, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसमें भी 5 + 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक, आगे देखिए, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ इस साइड में क्या लिखते हैं 3/5, इसको कर देंगे 6 से गुणा ऊपर नीचे, 6 ऊपर और 6 नीचे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 × 18 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसको करेंगे, जब इसमें करेंगे इस साइड में कर लेते हैं तो हो जाएगा 4/5 × 6/6, तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, नीचे कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। अब कर लीजिए इसके नीचे देखिए, तो ये हो जाएगी, यहाँ पर नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, कितनी कह रहा है 5 कह रहा है, तो 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा और 23/30 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से निकल रही 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये सारी संख्या इस टाइप से संख्या आपकी निकल आएंगी। इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 24/30। ठीक है, समझ गए, ये हमने किसका किया है, तो यहाँ पर हमने किया है 4/5 × 6/6, मैंने इसको किया है, ये साइड में आपको बताया है। ठीक है, समझ जाइए ताकि आप लोग, ठीक, ये आ गया हमारा, ऐसे हम निकालते हैं। अब आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आगे 4th नंबर क्वेश्चन, आप लोग ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राकृत संख्याएं होती क्या है। ठीक है, तो देखिए जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से शुरुआत होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वो सब क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो पहले इसका उत्तर लिख दीजिए। हाँ, क्या लिख दीजिए, हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग, प्राकृत संख्या क्या होती है। देखिए, तो जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या, ठीक है, और नीचे देखिए पूर्ण संख्या। ठीक है, तो जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो कितने से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे ये अनंत तक होती हैं। क्या होती हैं, ये अनंत तक होती हैं। ठीक है, इन्फिनिट होती हैं, अनंत तक होती हैं। ठीक, क्या होती हैं, अनंत तक। ओके, अब आगे देखिए, फिर ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, ये संख्याएं जो होती हैं ये होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से होती हैं, 0 1 2 3 4 डॉट्स ऐसे। ठीक है, ये भी अनंत तक होती हैं। ठीक, तो आप समझिए, अब देखिए यहाँ पर आप पहचान सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए जो प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या में मिल रही हैं, आप समझ सकते हैं। ये जो प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या में, देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर ये 1 से मिल रही है, तो हम लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। संख्या यहाँ नीचे लिख देंगे, होती है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग इतना। आगे देखिए, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक देख लीजिए, तो पूर्णांक आपको आना चाहिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, ध्यान दीजिए यहीं पर आप लोग पूर्णांक समझ लीजिए। देखिए पहले हमको इसको करने से पहले पूर्णांक, तो जो पूर्णांक होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो 0 के बाद इधर -1 -2, ठीक है, इस टाइप से अनंत तक होते हैं। फिर ये +1 और ये +2 +3, ये भी क्या होते हैं, अनंत तक होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, अनंत तक होते हैं। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं
वो प्लस में होती हैं। किस में होती हैं? प्लस में, 0 से आगे की होती है जो पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक। और जो पूर्णांक संख्या होती है वो माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस दोनों में हो सकती हैं। तो ये असत्य है। क्या है? ये असत्य है। क्या है? ये असत्य है। नहीं, क्या लिखेंगे? नहीं, ठीक है। क्या है? नहीं। आप समझ सकते हैं। देख लीजिए फिर से एक बार, प्रत्येक एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक और पूर्ण में अंतर समझिए। पूर्णांक इंटीजर्स होते हैं, जो भी होती है सारी संख्या क्या होती है, जो इधर माइनस में भी हो और प्लस में, वो सब क्या होती हैं? वो पूर्णांक होती हैं। लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है वो प्लस में ही होगी, वो 0 के आगे की जो संख्याएं होती है प्लस में, वो सारी क्या होती है? वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो हम लिखेंगे नहीं। ये क्या है? ये असत्य है। क्या है? प्रत्येक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ध्यान दीजिए, तो ये भी क्या है? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। क्यों? रीजन क्या है? देखिए यहाँ पर, इसको भी समझ लेते हैं साइड में, कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ P क्या हो, जहाँ Q, सॉरी, जो Q है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या होना नहीं चाहिए? जो Q है वो 0 भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होनी चाहिए? मान लीजिए आप इसे लिखा है यहाँ पर 22/7 लिखा है, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ मान लीजिए और देख लीजिए 3/4, ठीक। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या इस टाइप से होती है, आपको बता दिया हूँ। तो समझ लीजिए, तो ये नहीं है। क्या है? ये अतः ये असत्य है, ठीक। समझ गए आप लोग? आपके चारों क्वेश्चन हो गए हैं पर्सनाली 1.1 के। इसी तरह आपको हम 1.2 के एक्सरसाइज करवाएंगे अगले इसके बाद, ठीक है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और समझ नहीं है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं आगे और भी वीडियो आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। देखिए, थैंक यू फॉर क्लास।